नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोशल स्टडी ऑफ ऑल क्लासेज में। दोस्तों, आज अच्छे प्रश्न लेकर के आपके लिए आए हैं। सामान्य ज्ञान के प्रश्न हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप अनुमान लगाइए। सत्यमेव जयते लिया गया है, सही आंसर है मुंडक उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 2, महाभारत का पुराना नाम क्या है? 2 ऑप्शन आपके सामने हैं, जय संहिता और विजय संहिता। तो इसका सही आंसर है महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। क्वेश्चन नंबर 3, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए हैं। जो अंतिम तीर्थकर थे 24वें, वो महावीर स्वामी थे। तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर हैं उनका नाम है ऋषभदेव। महावीर स्वामी के बचपन का नाम, अच्छा प्रश्न है। जो महावीर स्वामी है, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, वर्धमान, नरेंद्र या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। तो वो सिद्धार्थ जो है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और नरेंद्र स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र था। तो ये 3 प्रश्न आपके लिए हो गए। महावीर ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महावीर ने जो अपने उपदेश दिए वो प्राकृतिक भाषा में दिए थे। अगला क्वेश्चन आता है इसमें, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहते हैं? लाइट ऑफ एशिया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी, महावीर स्वामी या छत्रपति शिवाजी? सही आंसर आएगा गौतम बुद्ध को जो है लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज कहते हैं। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? बहुत अच्छा प्रश्न है। गौतम बुद्ध ने जो है अपना पहला उपदेश यह दिया था सारनाथ में। तो गौतम बुद्ध जो है उनके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी ले लेते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था, वर्तमान नेपाल में हुआ था। पिता का नाम शुद्धोदन था, जो शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता का नाम माया देवी था। इनकी माता इनके जन्म के 7वें दिन मर गई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए इनका लालन पोषण इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया, और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये आपको ध्यान रखना है। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया था? जो प्रथम बौद्ध संगति थी उसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बौद्ध संगतियाँ जो हैं 4 हुई हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो प्रथम जो बौद्ध संगति थी, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगृह में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, और अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था ये। गुलाम वंश की स्थापना भारत में किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। मोहम्मद गौरी, बाबर, हुमायूं या कुतुबुद्दीन ऐबक? 1206 में गुलाम वंश की स्थापना भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। यह कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसका ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आता है, विलय नीति के अंतर्गत भारत के किस राज्य को सबसे पहले अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया? विलय नीति के अंतर्गत भारत का कौन सा राज्य सबसे पहले अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया? तो इसका सही आंसर है सतारा। अगला 11वां प्रश्न आता है, कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूल, कर्जन, लॉर्ड कैनिंग? तो सही आंसर है जॉर्ज यूल। बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी या सुभाष चंद्र बोस? अच्छा प्रश्न है। तो बिना ताज का बादशाह सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहते हैं? ये भी अच्छा प्रश्न है। जॉर्ज यूल, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, भीमराव अंबेडकर? तो जो हर्मिट ऑफ शिमला, इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, आप उसको नोट कर लेंगे। हर्मिट ऑफ शिमला कहते हैं A.O. ह्यूम, जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। A.O. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया? कांग्रेस के वह कौन से नेता थे तीनों जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? तो इसका सही आंसर आएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय या लोकमान्य तिलक? दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न आता है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सज़ा कब हुई? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो फांसी की सज़ा हुई थी वह हुई थी, इसका सही आंसर आएगा 23 मार्च 1931 को।
प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद, बदरुद्दीन तैयबजी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो तैयबजी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दी? अच्छा प्रश्न है। तो स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की जो उपाधि दी थी वह दी थी, स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि देने वाले थे महाराजा खेतड़ी। पुनर्जागरण का प्रारंभ विश्व में कहाँ से प्रारंभ होता है? अच्छा प्रश्न है। तो इसका सही आंसर आएगा इटली से। द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। प्रिंस पुस्तक के लेखक हैं, सही आंसर आएगा मैकियावेली। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारे लिए है 20वां है। मोनालिसा के चित्रकार कौन है? अर्थात जो मोनालिसा पेंटिंग है उसके चित्रकार कौन है? अच्छा प्रश्न है। इसका सही आंसर है द लियोनार्डो दा विंची। संसार का सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश का है? संसार का जो सर्वप्रथम लिखित संविधान है, सही आंसर आएगा अमेरिका। अमेरिका ने 1789 में अपने यहाँ एक लिखित संविधान तैयार किया और उसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार प्रदान किया। लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? ग्रहों के बहुत उपनाम हैं, जैसे भोर का तारा, सौंदर्य का देव, पृथ्वी की बहन, लाल ग्रह, और इसी प्रकार से लेटा हुआ ग्रह। तो इसमें सही आंसर है अरुण है। अरुण का झुकाव जो है सूर्य की तरफ ज़्यादा है, अपनी धुरी पर सूर्य की ओर ज़्यादा झुका हुआ है, इस कारण से अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर तो माउंट एवरेस्ट है, नेपाल में, एशिया में है। लेकिन अफ्रीका का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है जिसकी ऊंचाई 5895 मीटर है वह है किलीमंजारो। यह किलीमंजारो जो है तंजानिया में स्थित है, ध्यान रखना है। अरावली पर्वत की सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? अरावली पर्वत विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है। 1 नंबर का प्रश्न आएगा जीके में। विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली पर्वत है, यह भारत में स्थित है। और अरावली पर्वत की जो सर्वोच्च पर्वत चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर। तो बच्चों, ये सामान्य ज्ञान पर आधारित नए प्रकार के प्रश्न थे, अच्छे प्रश्न हैं, आप इनकी तैयारी कर लीजिए। ये आने वाली परीक्षाओं में आपको निश्चित रूप से सफलता दिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।